क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स भी y रुपीज़। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, देखो 1 kg एप्पल की कॉस्ट हमने x रुपीज़ लेट की, तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट 2x हो जाएगी, प्लस 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y रुपीज़ है और हमने कितना केजी खरीदा है, 1 kg ग्रेप्स, तो मीन्स प्लस y। अब ये टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है हमें, 160 रुपीज़। 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स, ये हमने 160 रुपीज़ में खरीदे हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद फिर हमने क्या खरीदा, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, एप्पल x kg था, हमने 4 kg, तो 4x प्लस ग्रेप्स कितने, इस बार हमने 2 kg ग्रेप्स खरीदे, 2y। अब कॉस्ट कितनी मिली हमें, 300 रुपीज़। ओके, सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को। तो देखो बेटा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। पिछली बार हमने x लिया था, इस बार हमने y ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें कुछ डिवाइड वगैरह नहीं करना, सिंपल इक्वेशन बन गई, कैलकुलेशन हमारी कम होगी। इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब हमने किया लेट x इक्वल टू 50 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 50, 60, 1, 2 आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ग्राफ प्लॉट करने पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, तो वो फिर देखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हमने x इक्वल टू 50 पुट किया, तो y इक्वल टू क्या हुआ, 160 माइनस 2 इंटू 50, देन 160 माइनस 5 टू 100 इक्वल टू 160 में से 100 जाएगा तो 60। x की वैल्यू 50 पुट करने पर, यहाँ x नोट कर लो और यहाँ y। x की वैल्यू 50 पुट करने पर y की वैल्यू 60 फाइंड आउट हुई। क्लियर? अगेन लेट x इक्वल टू 60 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही पुट करेंगे तो y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60, 160 माइनस 120 इक्वल टू 40। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो जब हमने x की वैल्यू 60 पुट की, तो y की वैल्यू 40 फाइंड आउट हुई। अगेन let x equal to 70 put in equation first। इस बार हमने 70 लेट किया है। देन y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 70, देन 160 माइनस 140 इक्वल टू 20। जैसे ही हम x की वैल्यू 70 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 20 फाइंड आउट होती है। तो ये हमने टेबल क्रिएट कर ली इक्वेशन फर्स्ट के लिए। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, कॉमन इसीलिए लिया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300। 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई, देखो 2 1 जा 2 और ये 150 टाइम्स, सिंपल डिवाइड देके देख लो। 300 में 2 का 150 ही तो आएगा भी, इक्वल टू 150। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बेटा, कहीं पहली वाली इक्वेशन तो ऐसी नहीं थी, 2x प्लस वाई तो उसमें भी था कि नहीं? लेकिन इधर ध्यान रखो, इधर क्या था, 160 था और यहाँ 150 है। आप ये मत कर देना सिमिलरली कि जो पहले वाले की तरह कि ये इधर देख लिया उधर देखा ही नहीं। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो y इक्वल टू 150 माइनस
2x। जो इक्वेशन हमने यहाँ दिया था इसको यहाँ दे लो, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? लेट x इक्वल टू 70। x इक्वल टू हमने 70 लेट कर लिया। जैसे ही हमने 70 लेट किया फिर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 70, 150 माइनस 140, तो क्या आएगा? 10 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ x और यहाँ y, x की वैल्यू 70 पुट करने पर y की 10 आई। ये जानबूझ के मैंने 70 किया, 50 से कर सकता था। मैं फिर बोल रहा हूँ, रैंडमली आपका मन हो वहाँ से आप अपनी इच्छा से इसको ले सकते हो। अगेन लेट x इक्वल टू 75, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या लेट किया? x इक्वल टू 75, देन y इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 75, देन 150 माइनस 150, 75 टू जब 150 होता है इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने x की वैल्यू 75 पुट की तो y की वैल्यू 0 फाइंड आउट हुई। कोई प्रॉब्लम? अगेन लेट x इक्वल टू 80, पुट इन इक्वेशन। अगेन लेट x इक्वल टू 80 एंड पुट इन इक्वेशन सेकेंड। Then y equal to 150 minus 2 into 80, 150 minus 160 equal to minus 10। तो x की वैल्यू अगर हम 80 लेट करते हैं तो y की वैल्यू माइनस 10 होगी। ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो हमने क्या किया? 1 यूनिट इक्वल टू 10 लेट कर लिया, तो ये 10, 20, 30, 40 इस तरह से जाएगा। x पर 50 चलना है, मीन्स हमें 5 चलना है, 1 2 3 4 5, ये हम x पर चले। और y पर 60, 6, 1 2 3 4 5 6, ये वाला। और ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। ओके, कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आ गया। नेक्स्ट x पर 60 चले हम, x पर 60 और y पर 40, तो 4। फिर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। सेकेंड कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया। x पर 70 चलते हैं इस बार हम, और y पर 20, मीन्स यहाँ। थर्ड वाला पॉइंट हमारा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा ये वाला हो गया। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया इक्वेशन 1। कोऑर्डिनेट के नाम दे देते हैं। ये क्या था? 50, ये कोऑर्डिनेट क्या था हमारा? इधर लिख देता हूँ इसको, 50, 60, और ये वाला था 60, 40, और ये 70, 20। क्लियर हुआ? अब इक्वेशन 2 के लिए, अच्छा इसका नाम और लिख दो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। क्लियर? अब इसके लिए देख लेते हैं। x पर हमें 70 चल रहा है, मीन्स यहाँ पहुँच गए, और y पर हमें 10, तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। x पर 75 चलना है हमें, तो हम यहाँ मिड में यहीं पहुँचेंगे, और y पर हमें 0, तो 0 मीन्स सेकेंड कोऑर्डिनेट ये वाला हो गया। x पर 80, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ इधर,
और y पर -10। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा ये वाला हो गया। इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन का, तो अगली इक्वेशन का ग्राफ रिप्रेजेंट हुआ हमारा ये वाला। नाम लिख दो 4x + 2y = 300। ये हमने इसको नाम दे दिया। कोऑर्डिनेट के नाम भी लिख दो 70, 10 और ये तो क्या था 75, 0 और थर्ड वाला 80, -10। कोऑर्डिनेट को हमने नाम दे दिए, नोट